हेलो बच्चे, हम आपको फरवरी में जो पेपर हुई थी आपकी फरवरी में जो आपका 3 फरवरी 2022 को मेंस का जो पेपर हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे थे। तो उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके जो भी फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे बनाते हैं। ठीक है, तो 20 तक शायद मैंने करवा दिया था। तो जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन बोर्ड पे आएगा पहले आप खुद रोकना, बनाना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को चेक करना, देखना। ओके, तो देखो आपकी स्क्रीन पे बारी बारी से हर एक क्वेश्चन आएगा। तो देखो क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसको पहले रोक के, वीडियो रोक के आप बनाओ। ओके, देखो आपने बना लिया होगा। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा था आपसे कि क्वेश्चन ये था आपका √1 प्लस √3/2 और माइनस √1 माइनस √3/2 बराबर सी, ये गिवन था और सी का मान ही आपसे पूछ रहा था, ये सी का वैल्यू पूछ रहा था आपसे। देखो इस क्वेश्चंस को अगर हम बनाते ना तो देखो कैसे करते हैं हम इस पेपर में, हम इस क्वेश्चंस को देखो, इसका जो वैल्यू होता है ना, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि ये हमने कैसे करा है। इसका जो मान निकल के आता है ना √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका जो वैल्यू निकल के आता है √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 निकल के आता है आपका। ठीक है, अब देखो 1/2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 + 1 अब माइनस √3 + 1, ये √3 से रूट कैंसिल 1 1 2, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, सी का मान कितना आएगा, ये 1 आएगा। देखो एक्चुअली ये होता कैसे है, ये कैसे होता है इस चीज़ को समझ लो। देखो एक ये क्या गिवन था आपका यहाँ पे 1 प्लस √3/2 गिवन था। ठीक है, देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाओ तो 2 प्लस ये √3 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। अब क्या करो ना आप कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, तो जैसे ही 2 से गुना करोगे ऊपर नीचे तो ऊपर हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब देखो ये जो है ना ये वाला जो नंबर है आपका, ये वाला जो नंबर है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। कैसे पकड़ोगे, देखो यहाँ पे हम इसको 4 कैसे लिख सकते हैं, क्या √3 + 1 √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अब प्लस 2√3 और नीचे कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आएगा। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, √3 + 1 जोड़ोगे तो ये 4 आ जाएगा, मतलब ऊपर जो दिख रहा है आपको √3 + 1 डिवाइड बाई 2 का ये परफेक्ट स्क्वायर बन के निकलता है। मतलब इसका मान कितना है आपका, अगर इसका मान अगर आपको याद हो तो याद भी रखो आप इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आया है भी पेपर में ये आपका। तो इसका वैल्यू अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिए, इसका याद रखिए, और यहाँ पे अगर माइनस हो जाता है आपका तो ये हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई 2। ये दोनों वैल्यू को अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिए, पेपर में जल्दी आप कर पाओगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप बनाओ और आई होप कि आपने क्वेश्चंस देख लिया होगा और बनाया भी होगा। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है और वो भुजा है, तीनों भुजा जो दे रखा है आपका √a² + b², फिर ट्वाइस ऑफ a² + b² और एक दे रखा है आपका a² + 2b²। ठीक है, और इसका ऑप्शन भी लिख लो, ऑप्शन ए नंबर दे रखा है आपका 5/2 AB, बी नंबर ऑप्शन है आपका 3 AB, सी नंबर ऑप्शन है आपका 4 AB और डी नंबर ऑप्शन है आपका 3/2 AB। देखो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा था ना, उसमें ये कह रहा है कि ये भुजा दे रखा है, 3 भुजा दे रखा है और इसने इसका एरिया पूछ दिया कि इसका एरिया क्या आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे ना, ए और बी बराबर कुछ मान लेना आप। तो हमने यहाँ पे क्या माना है, ए और बी बराबर ना 1 मान लिया। ठीक है, जब ऐसा करोगे ना तो ऑप्शन को भी चेक कर लेना कि कोई ऑप्शन सेम तो नहीं आ रहा ना, ए और बी का मान पुट करने के बाद, तो कोई ऑप्शन सेम नहीं दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे पुट करो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये भी √5 आ जाएगा। ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है क्या,
तो बनाओ एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा, ये √5, ये √5 और ये √2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करो ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा। अब ये हाइट निकाल लो आप, तो हाइट देखो h बराबर जो निकालोगे, तो h बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √, इसका स्क्वायर तो ये 5 और माइनस इसका स्क्वायर तो 1/2, मतलब 15×10, मतलब ये कितना जाएगा आपका 9/√2, मतलब क्या हो जाएगा 3/√2 आ जाएगा आपका। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है आपका, बेस है आपका √2 और एरिया 3/√2। ये देखो √2 से √2 कैंसिल, मतलब ये कितना आ रहा है इसका एरिया 3/2। तो आप a बराबर b बराबर 1 पुट करके चेक करो कि कौन से ऑप्शन में 3/2 आ रहा है, तो मतलब डी नंबर ऑप्शन में आपका ये आ रहा है। देखो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो आपके बोर्ड स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इसको सॉल्व करो, उसके बाद हम बताते हैं। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है आपका, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज है ABC और BC को आपने क्या करा है ना, BC को D तक बढ़ा दिया है और फिर इसको D से ऐसे मिला दिया है। ठीक है, और देखो और उसने क्या क्या बोला है, इसमें दे रखा है आपका क्वेश्चन में, और क्या क्या इसने बता रखा है कि BC का मान दे रखा है आपका 7 दे रखा है, AB का मान दे रखा है 20 दे रखा है, CA का वैल्यू दे रखा है 15 दे रखा है। ठीक है, और एक और इसने बात कहा है इसने कि त्रिभुज जो है आपका DAB ये समरूप है त्रिभुज DCA के, और इसने DC का मान पूछा, ये वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये मान क्या होगा, DC का मान क्या आएगा। देखो अब इसमें क्या करना होगा ना कि यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा ना, तो यहीं से डायरेक्ट रेशियो लिखो, भुजा का रेशियो। तो हम लिख सकते हैं क्या कि कहीं ना कहीं DA और DC का जो मान होगा ये बराबर होगा AB डिवाइडेड बाई CA, और फिर आप कह सकते हो ये बराबर होगा DB और DA के मान के रेशियो के बराबर आ जाएगा। अब DA बराबर दे रखा है क्या आपका, पेपर में नहीं दे रखा है, ये y ले लो और DC को x ले लो, यही x का वैल्यू निकालना है। तो DA कितना ले लोगे आप, DA ले लो y और DC ले लो x, और AB का मान दे रखा है, देखो AB दे रखा है 20, CA कितना दे रखा है, CA दे रखा है 15, और DB कहाँ गया, DB ये देखो 7 + x और डिवाइडेड बाई, और DA का मान y यहाँ पे देखो। अब देखो तो यहाँ पे आपको x का फाइंड आउट करना है वैल्यू। ये देखो तो रेशियो कितना रहा है आपका 4 और 3 का रेशियो ये बन रहा है क्या, तो अब ना इन दोनों रेशियो को यूज़ करो। देखो कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, 7 + x और डिवाइडेड बाई y बराबर 4/3, और देखो तो हम x को 3 लैम्डा लिख सकते हैं क्या और y को 4 लैम्डा, तो लिखो 7 + 3 लैम्डा और डिवाइडेड बाई 4 लैम्डा बराबर कितना आ गया 4/3 आ गया आपका। अब देखो अब गुना कर दो, जैसे ही गुना करोगे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 9 लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 लैम्डा आ जाएगा। उस तरफ लेके जाओ इसको, उस तरफ लेके जाएंगे तो 6 1 7, मतलब कि 7 लैम्डा बराबर 21, तो लैम्डा का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहा है। और देखो यहाँ पे x का मान कितना था आपका 3 लैम्डा था, तो यहाँ पे आप लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 3, तो 3 पुट करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। मतलब CD का मान कितना निकल के आ गया आपका, CD का मान 9 निकल के आ गया। y का भी वैल्यू पूछ सकता था तो 4 लैम्डा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते आप। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस दिख रहा होगा, आप पहले वीडियो को पॉज करो, बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं। ओके, आई होप आपने बना लिया होगा। देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इसने क्या बताया है आपसे, क्या बोला है, x का मान दे रखा है, इसने x का मान दे रखा है 32.5, y का वैल्यू दे रखा है 34.6, और z का वैल्यू इसने दे रखा है 30.9। और जो वैल्यू आपसे मांगा है ना, वैल्यू आपसे मांगा है, बोला है कि x³ + y³ + z³ और +3
एक्स वाई जेड, ये जो बराबर है आपका ये 0.98 के बराबर है। यही के का मान पूछा है आपसे। एक्चुअली ये क्वेश्चन देखा जाए ना तो कैलकुलेशन है क्वेश्चंस में, ठीक है। आप पेशेंसली बनाना, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो क्या करोगे, अगर इसका वैल्यू पता है तो आप आराम से लिखो। पहले इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर 0.98 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करोगे, आपको x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ दो पहले। देखो तो कितना हो जाएगा, 30 और 30, 30 90 हो गया, 90 और 4 94, 94 और 2, 94 और 2 कितना हो जाएगा आपका 96, और 96 और 96 और 2 और बढ़ जाएगा, मतलब इस टोटल वैल्यू जो आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा। ये आपका 98/2, अब जोड़ लेना इतना ही आएगा। अब क्या करो, इन दोनों को इसमें से घटा दो। तो जैसे इसमें से घटाओगे, इसमें से इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर। फिर y माइनस जेड करो, इसको घटा दो, इन दोनों में को घटाओ। तो यहाँ पे 16 में से 6 जाएगा, आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पे घटाओ, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 3.7 का होल स्क्वायर। अब प्लस जेड माइनस एक्स कर दो, इसमें से इसको घटा दो तो देखो तो कितना जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 आ जाएगा, 1.6 का होल स्क्वायर बराबर 0.98। इसको ऐसा कर देते हैं 98/100 कर देते हैं, और यहाँ पे के देखो 98 से ये 98 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 1/2 लिखो। अब इसका स्क्वायर अगर याद हो तो लिखो, तो 441 हो जाता है इसका, तो 441 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे ये 37 का स्क्वायर अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो निकालना भी मैंने सिखाया है, अब प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए मैंने कैसे बताया इसको। तो 3.7, तो 37 का निकालो, 37 ये 50 से कितना कम 13 कम, तो 13 कम घटा दो 4, और यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 2, और 1/2 भी करते हैं ना, 7 में से 3 जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा 2, और गुने 1/2, तो ये कितना जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और 12 13 169 होगा, मतलब 963। अगर याद है 1369 तो आप लिखो, नहीं तो फिर आप निकाल लो। तो यहाँ पे कितना जाएगा 1369 आ जाएगा, और 16 का तो 256 होता ही है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा k/100। और देखो यहाँ से ये 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 ये पॉइंट हटा दो, डबल डिजिट जीरो आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सबको जोड़ो। अब सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे ये सबको जोड़ो, ऐड करो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से ऐड करके देखें तो देखो 2 से डिवाइड भी करना है लास्टली आपको, तो देखो तो कितना आ जाएगा आपका 1369, 256, और कितना आ रहा है आपका 441। तो यहाँ पे देखो तो ये कितना आ जाएगा 9 1 10 16, 5 5 10 6 16, और फिर 4 2 6 6 और 3 9 9 1 10 10 1 2, मतलब कि आप कह सकते हो कि 2066, और फिर इसको 2 से डिवाइड भी करना है तो कितना आ जाएगा 1033, मतलब इसका के का जो मान निकल के आ जाएगा 1033 निकल के आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये देखा जाए तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, और आसानी से पेशेंसली से करोगे तो आराम से बन भी जाएगा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले सॉल्व करो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है आपका कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान दे रखा है 1/7 दे रखा है। आपसे वैल्यू जो पूछा है आपका कॉसेक थीटा आप प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछा है। देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी समझते हैं, ध्यान से समझिए। देखो क्या करो,
इस क्वेश्चन में ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। देखो जैसे ही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे ना, सी एंड डी यूज करोगे तो ऊपर वाले में जोड़ते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ सेक थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ टैन थीटा। ऊपर जोड़ो तो ये 8 और नीचे घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा आपका। मतलब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये सेक थीटा और इसको लिखो साइन थीटा, ऊपर कॉस थीटा चला जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा 4/3। मतलब हम कह सकते हैं मेरा साइन थीटा का मान 3/4 आ गया। जैसे ही साइन थीटा निकल के आ जाए, अब क्या कर सकते हो, वहाँ पे वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को। देखो एक समकोण त्रिभुज बना लो आप। अब समकोण त्रिभुज में ये थीटा, ये 3, ये 4, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 - 9, 16 - 9 मतलब कि 16 - 9 मतलब 7 आ जाएगा, अंडर रूट 7। ठीक है, अब देखो कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखना है तो इसको उलट दो, तो 4/3 माइनस, आप टैन थीटा कॉट थीटा निकालना है आपको, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये 7/9 आ जाएगा, और नीचे देखो 4/3 और माइनस 7/9। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 3 × 9 ऊपर 12 और ये 7, और यहाँ पे नीचे एलसीएम 9, और फिर लोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 12 और माइनस का 7, ये 9 से 9 गया, 12 × 5 = 19, और 19 और 7 घटा दोगे 12 में से तो कितना आ जाएगा 5, 7 × 5 = 12, मतलब 19/5 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर आपका ए नंबर मैच करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करो, बनाओ, फिर हम इसका आंसर करते हैं। ओके, आई होप आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा है कि 5/71 प्लस 5/72 प्लस 5/73 प्लस 5/74 प्लस 5/75 दिए गए संख्या से किससे विभाज्य है। ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन में जो दे रखा है आपका इसमें 71 है, 69 है, 89 है और 73 है। पूछ रही है इन दिए हुए नंबर में से किससे डिजिबल है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, कैसे करोगे पेपर में, आप क्या करोगे ना, हमेशा इसमें से देख लेना सबसे बड़ा कॉमन क्या निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कॉमन ये निकलेगा। ठीक है, तो 5/71 निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5/1, 5/2, 5/3 और यहाँ पे 5/4। अब क्या करो, यहाँ पे 5 × 71 लिख दो। अब यहाँ पे 1 + 5 + 25 + 125, अब प्लस यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 625। अब सबको जोड़ दो तो देखो तो 625 और 125 कितना निकल के आ जाएगा आपका 625, 650, 650, 750, 750 और फिर आपका ये आ जाएगा 25 और जोड़ दो, 750 में 25, 775, 75, 775 और फिर 6 जोड़ना है, तो 775 में 6 जोड़ोगे तो 781 निकल के आ जाएगा आपका, 781 निकल के आ जाएगा। अब आपको इसमें खोजना है कि इस नंबर में से, गिवन नंबर में से ये किस नंबर से डिजिबल होगा। तो आपको कहीं ना फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब देखो तो 781 के फैक्टर आप निकाल पाओगे क्या, अगर निकल जाएगा क्या, ये नंबर किससे डिजिबल है। देखो तो ये नंबर देखा जाए ना तो 11 से कट रहा है, तो 11 से अगर काटोगे ना नंबर तो 781, देखो 11 × 77, अगर मैं 781 को 11 से भाग लगाऊं तो 7 बार में 77 मतलब 71, 71 और गुने 11, मतलब ये नंबर मेरे को दिख रहा है या तो 71 से कटता है या तो 11 से कटता है, तो इसका कौन फैक्टर हो जाएगा 71 एक फैक्टर हो जाएगा, मतलब 71 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन बोर्ड पे आपका अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको पहले बनाओ उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक व्यापारी 640 केजी चावल खरीदता है, कितना खरीदता है 640 केजी चावल खरीद लेता है। ठीक है,
अब इसमें से क्या करता है, उसने कुछ चावल 20% के लाभ पे, ठीक है, और शेष चावल को 5% की हानि पर बेच देता है और पूरे सौदे में उसको 15% का लाभ होता है। इसको ना आप एलिगेशन से करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो इसने बोला है 20% चावल प्रॉफिट पे बेचता है और 5% चावल हानि पे बेच देता है, और ओवरऑल क्या हुआ है ना, उसको 15% का लाभ हो गया है, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो हानि पे उसने जो चावल बेचा है, बेचे गए चावल और 20% लाभ पे बेचे गए चावल का अनुपात। अच्छा, मतलब इसने क्या बोला कि इस पे कितना चावल बेचा और इस पे जो चावल बेचा है उसका अनुपात इसने मांगा है आपसे क्वेश्चन में। तो देखो तो हम यहाँ पे अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो रेशियो कितने का बन रहा है आपका 4:1 का रेशियो बन रहा है, मतलब जो अनुपात आएगा ये 4:1 का आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ना ध्यान देना, पहले इसका बोला है तो इसका बोला है तो पहले 1 और उसके बाद इसका बोला है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बोर्ड स्क्रीन पे आपका 8वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको वीडियो को पॉज करो और बनाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,000 से 7 वर्षों में, ये 4 वर्ष में, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये 7 वर्ष में कितना हो गया है आपका, हो गया है 6,750 रुपये। तो पूछा है कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आसान भी है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका 4 साल में पैसा कितना था 6,000 था ना, ये 6,000 से कितना बन गया है 6,750 बन गया है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल में कितना पैसा बढ़ गया है, तो आप बताओगे कि 3 वर्ष में आपका जो पैसा बढ़ा है आपका कितना बढ़ गया है 750 रुपये बढ़ गया है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा आपका, 1 वर्ष में पैसा कितना बढ़ गया होगा, तो 1 वर्ष में पैसा भरा होगा 2 3 5 15 250 रुपये भरा है। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरा साधारण ब्याज कितना मिल रहा है आपका पर वर्ष 250 रुपये मिल रहा है। तो 4 वर्ष में बताओ आपको कितना मिल गया होगा साधारण ब्याज, यहाँ से 1,000 मिला होगा, तो 1,000 मिला होगा तो आपने पैसा कितना पक्का लगाया होगा 5,000 लगाया होगा, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा आपका 5,000 आ गएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस को देखो कि क्या आता है। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तीन संख्याएं जो दे रखा है आपका 1:2, 2:3 और 3:4 के अनुपात में है। अब कह रहा है यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर दे रखा है आपका 33, तो इसका पूछा है आपसे कि इसका HCF पूछा है, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो सबसे पहले क्या करो ना कि रेशियो को हटा दो, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और फिर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो संख्या जाएगा 6, 8 और 9 के अनुपात में बढ़ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे इसने ये भी बताया है आपसे कि आपसे ये बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है आपका 3 है ना। देखो तो 3 का अंतर कितना दे रखा है आपका 33 दे रखा है, तो 1 का अंतर कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, 11 निकल के आ रहा है। और आपसे इसने ये बोला है कि इस संख्या का, ये जो तीनों संख्या है इसका HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसका नंबर निकालूँ तो यह कितना हो जाएगा 66, ये कितना हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 99। तो आपसे HCF निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करो ना सबसे छोटा अंतर ले लो और वही आपका HCF हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंतर देखो तो यहाँ से कितना दिख रहा है 11 का दिख रहा है ना, यही आपका क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। चलो आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएगा। उस क्वेश्चन को देखो, आराम से पढ़ो, फिर आंसर करो। आई होप कि आपने क्वेश्चंस देख लिया होगा। देखो क्वेश्चंस में क्या बोला है कि एक धावक जो है आपका, एक धावक क्या करता है 3 मिनट 40 सेकंड में, 3 मिनट 40 सेकंड में ये क्या करता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान में
8 चक्कर लगाता है, तो उसका स्पीड पूछा है आपसे, तो स्पीड बराबर क्या होगा आपका, स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस निकाल लो पहले, सबसे पहले डिस्टेंस निकालो। तो आपको पता है ना कि जब रेडियस 7 दिया रहता है तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा आपका, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, हम डी निकाल रहे हैं, सरकमफेरेंस हो जाएगा 44। मतलब एक चक्कर में ये इतना चलेगा, और ऐसा कितना चक्कर लगा रहा है आपका, तो ये 8 चक्कर लगा रहा है ऐसा, तो इतना डिस्टेंस चलेगा। और कितने मिनट में चलेगा, ये 3 मिनट 40 सेकंड में चलेगा। तो देखो, तो हम डिस्टेंस बराबर कितना लिख सकते हैं, 44 गुने 8, और टाइम कितना लिया है, 3 मिनट 40 सेकंड, तो 3 मिनट हो जाएगा 180 और 40 220 सेकंड हो जाएगा। अब देखो आंसर जो मांगा है ना आपसे, वो किलोमीटर पर आवर में मांगा है, तो किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे कटेगा 11 दूना 11 चौका 44, 4 बार में कट जाएगा, और 11 दूना 22 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये देखो तो कितना हो जाएगा आपका 144 और डिवाइड बाई 25। ऑप्शन में देखो तो है 144/25, हाँ सी नंबर ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, तो बाकी के और भी जो जितने भी क्वेश्चन हैं हम ऐसे ही डेली 10 बाई 10 करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।